भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में जो माहौल है वो बिल्कुल राममय होता नजर आ रहा है। भारत में रहने वाले सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जी न्यूज की टीम एक ऐसे कलाकार के घर पहुंची है जिन्होंने रामायण को तस्वीरों में उतारा है। ये दुनिया की ऐसी पहली पेंटिंग है जहां आप देख सकते हैं 109 तस्वीरों के जरिए पूरी रामायण को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे साथ दिल्ली के गौतम नगर में रहने वाले महेश वैष्णव जी मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरी तस्वीर बनाई है। विश्व की ऐसी पहली तस्वीर है जिसमें पूरे रामायण को दर्शाया गया है। आज तक हमने रामायण सिर्फ किताबों में पढ़ी है, रामलीला के जरिए रामायण के बारे में हमने जानकारी ली और बहुत अलग अलग तरीके से हमने रामायण को देखा, लेकिन ये पहली ऐसी तस्वीर है जिसमें 109 देख सकते हैं हम यहाँ पर 109 तस्वीरें, छोटी छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स एक ही पूरे गैलरी में, एक ही पूरे फ्रेम में बनाई गई हैं, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर बनने तक के सफर को तय किया गया है। हमारे साथ इस वक्त महेश वैष्णव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे अनूठे पेंटिंग को बनाया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी खूबसूरत, इतनी अनमोल तस्वीर आपने बनाई है, कितना समय लगा इस तस्वीर को बनाने में? इसको बनाने में लगभग 7 महीने का टाइम लगा है और जून के फर्स्ट वीक में हनुमान जी ने स्वप्न में आके और बोला था कि मेरे प्रभु की तस्वीर क्यों नहीं बनाता है, और मेरी आँख खुल गई। सुबह 4 बजे का स्वप्न था, तो तब से फिर मैंने ब्रश और कलम और पेंसिल ली और स्केच करना चालू किया और 108 पेंटिंग का निर्णय लिया था। पर 101 जगह ऐसी बची हुई थी जो कि बाद में राम मंदिर की पेंटिंग बनी उसमें, और 108 ही पेंटिंग में अभी तक की जो पूरे रामायण जी है वो दिखाने की कोशिश की है। और आज का यूथ जो कि सरल तरीके से समझ सके रामायण जी को, तो सरल टाइटल भी दे रखा है कि किस सब्जेक्ट में, किस पेंटिंग में क्या हो रहा है। इसके अलावा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो पूरी पेंटिंग आपने बनाई है इसमें किस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है? इसमें एक गाय के गोबर से मिला के कलर बनाया है और वो मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये गाय का गोबर और ये बबुल का जो गम होता है, ये चंदन के लकड़ी है, और एक बड़ा जो गाय का गोबर होता है इस तरह सुखा के फिर छान के इस तरह से काम में लिया है। मैदा लकड़ी है, ग्वार गम है, ये सब मिक्स करके और ये पेंटिंग बनी हुई है। हर कला को बनाने के पीछे का एक इंस्पिरेशन होता है जो हर कलाकार को कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। आपने इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है, दुनिया की पहली ऐसी तस्वीर है, क्या इंस्पिरेशन था इसके पीछे का? मेरे इष्ट है हनुमान जी, और बस ये है कि हनुमान जी ने प्रेरणा दी और जिंदगी सफल हो गई। इस पेंटिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। कहते हैं कि सच्चे दिल से जो भी काम किया जाए प्रभु उसका एक के बदले 1000 गुना देते हैं, और वही आज मुझे दे रहे हैं। तो इस पेंटिंग को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? इस पेंटिंग को एक तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को जाने यूथ, और साथ में राम मंदिर में ये लगे मेरी पेंटिंग, जो ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो 22 तारीख बाद कोई भी अच्छा मुहूर्त देखे और मेरी पेंटिंग राम मंदिर में लगने वाली है। तो ये आपने स्पेसिफिकली राम मंदिर के निर्माण को ध्यान में रखते ही इस पेंटिंग की रचना की थी आपने? हाँ, इससे बढ़ के जगह क्या हो सकती है एक राम भक्त के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा स्वप्न तो ये था कि मोदी जी के को दूं और वो राम मंदिर में लगे, तो ये स्वप्न साकार होता हुआ लग रहा मुझे, और ये होगा, मुझे पूरा विश्वास है। किस तरीके की श्रद्धा भाव आपके अंदर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो है वो भी होने वाली है? जी, जब मतलब ये समझ लो कि राम राज्य ही आ गया है, त्रेता युग में आ गया, ऐसा लग रहा है। इतने भाव से भजन कीर्तन चल रहे हैं, और उसमें एक छोटा सा एक कलाकार होने के नाते छोटा सा मेरा राम के चरणों में एक पुष्पांजलि है कि ये फाइनल हो गया ये लगने का। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी का पल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एकमात्र पेंटिंग नहीं है जो महेश जी ने बनाई है, ऐसी एक और पेंटिंग है जिसमें पूरे राम मंदिर को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी पेंटिंग है जिसमें राम मंदिर जैसा है वैसा इस पेंटिंग में इन्होंने उतारने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ सिर्फ नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करने के बाद ये पूरी पेंटिंग बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम मंदिर जिस तरीके से अयोध्या में बनी है वैसे ही इस पूरे पेंटिंग में राम मंदिर के पूरे दृश्य को उतारा गया है। महेश जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि इस पूरे पेंटिंग के पीछे किस तरीके का आपका था, आपको कैसे आपको लगा कि इस वाले पेंटिंग को भी बनाया जा सकता है? एक्चुअली क्या है कि मैं परखम गया था पिछले महीने, तो बहुत बड़ा आयुर्वेद विज्ञान लैब का उद्घाटन किया था मोहन भागवत जी ने। तो वहाँ पर गाय के गोबर से और गौमूत्र से क्या क्या बीमारी से हो सकती है, क्या उसका शोध चल रहा था।
शोध के लिए वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने गाय के गोबर से पूरी ये पेंटिंग बनी और तुलसा जी की जड़ और पत्ते सुखा के उनको इसी तरह से पाउडर बना के, और ये एकमात्र सात्विक तरीके से पेंटिंग बनी हुई है। और सारा स्टोन कलर से काम में लिया है। गाय के गोबर से बनाने के बाद में ये सारे स्टोन कलर है, तो इनको जैसे घिस के और कलर काम में लेते हैं सब। ये जैसे कि ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, येलो है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, इस तरह ये से। किस चीज के स्टोन्स हैं? ये पत्थर के हैं, ऐसे पत्थर मिलते हैं खदानों में, कभी कभी कलर के पत्थर निकलते हैं, तो काफ़ी महंगे आते हैं, पर ये हम आर्टिस्ट हम खरीद लेते हैं और उससे हम पेंटिंग बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार केमिकल या रसायन का उपयोग नहीं किया है। तो यानी कि आपने पूरे सात्विक तरीके से इस पेंटिंग को बनाया है, जिस तरीके से हमारे कल्चर को इस पूरे पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया गया है, हमारे जो कस्टम्स है, हमारे जो रिलीजन है, उन सब चीज़ों को प्रदर्शित करने वाली चीज़ों से आपने पूरे पेंटिंग का निर्माण किया है। जी पूरा प्राकृतिक कलर से और गाय के गोबर तुलसा जी से मिला के बनाया है, क्योंकि तुलसा जी आदिकाल से उसको पूज्य माना गया और भगवान के भोग लगती है, तुलसा जी चढ़ती है भगवान के, तो वो सब मिला के और पेंटिंग बनी है। और मेरा मकसद है ये कि मैं अपने हाथों से मोहन भागवत जी को दूँ। कितना समय लगा इस पूरे पेंटिंग को बनाने में? इसको लगभग 10-12 दिन हो गए और 1-2 दिन का और काम है, तो अब फाइनल हो जाए। कुल मान लो 15 दिन में पेंटिंग फाइनल हो गई। कैसा लग रहा है आपकी दोनों पेंटिंग्स फाइनली अब कंप्लीट हो रही हैं? अब ऐसा लग रहा है कि 38 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी जो तपस्या किए उसका फल मुझे मिल रहा है। जिस तरह से मुझे सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, और जो फाइनल हुआ राम मंदिर में लगने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, उस तरह से मुझे लग रहा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से राम मंदिर के बनने के बाद से जो ये कलाकार हैं, इन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स की रचना की, जो दोनों पेंटिंग आप देख सकते हैं अपने आप में ही कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, बिल्कुल अनमोल पेंटिंग है। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा पेंटिंग अब तक नहीं बना है जिसमें रामायण को इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया हो। साथ ही साथ अयोध्या जी की जो पेंटिंग है, जो पूरे मंदिर की पेंटिंग है, उसको इन्होंने दर्शाया सिर्फ प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके। आज उन्होंने सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से इतनी सुंदर तस्वीरों की रचना की और अपने तरीके से भगवान श्री राम के प्रति अपनी जो पूरी श्रद्धा है उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया है बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से। अनुष्का गर्ग, ज़ी मीडिया, दिल्ली।